ये देखें व्यूअर्स, ये इस नेकलाइन का फाइनल लुक है। ये लॉन कॉटन के कैजुअल ड्रेसेस में इस तरह की नेकलाइन बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप ये कलर कंट्रास्ट के साथ भी बना सकते हैं, सिंपल ड्रेस में भी बहुत अच्छे लगेंगी। ये देखें इस तरह से बनती है जैसे लीव्स हैं, और बिल्कुल इसका लुक इसी तरीके का होता है। और ये इसका फाइनल लुक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एक नेकलाइन बना रही हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। ये देखें फ्यूजिंग ली है मैंने। इसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंच है और लंबाई इसकी 16-17 इंच है। थोड़ी मैंने बड़ी ली है क्योंकि मुझे 16 इंच पे फैब्रिक बनाना है। और इस तरह से 4 इंच पे मैंने एक बॉक्स बना लिया और इसके अंदर मैंने इस तरह से राउंड शेप दी है और इस तरह से राउंड शेप दे दी। आप इस नेकलाइन को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ये मैं नॉर्मल बना रही हूँ और इस तरह से मैंने 1.5 इंच पे एक मार्क लगाया है और इस तरह से एक 2.5 इंच पे लगाया है। ये वी जो है ये मैंने 2.5 इंच पे बनाया है और नेकलाइन जो है उसका निशान मैंने 15 इंच पे लगाया है इस तरीके से। और ये एक पॉइंट का मैंने स्लिट ओपन किया है क्योंकि जब इसका हम मार्जिन लेंगे वो 1 इंच का होगा तो नेकलाइन 16 इंच की हो जाएगी। इस नेकलाइन को मुझे बैक से फ्रंट पे पलट के लेकर आना है। और ये देखें जो राउंड एरिया था उसके ऊपर इस तरीके से मैंने इंची टेप की हेल्प से मार्किंग कर ली और राउंड शेप दे लिया। और बाकी एरिया के अंदर मैंने स्केल से लाइन ड्रॉ कर ली क्योंकि वो सीधी थी बिल्कुल। अब बस इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें अब ये इसका 1 इंच का जब मार्जिन हमने ज़्यादा लिया है इससे हमारी नेकलाइन 16 इंच की हो गई है। और ये 4 इंच का हमारा ये गोल कट है, 2.5 इंच का हमारा वी है और 1 पॉइंट का ये अंदर का मार्जिन जो है ये मैं कट कर रही हूँ। बस इस तरीके से ये नेकलाइन कट हो गई। अब इसे मैं कपड़े पे पेस्ट कर लिया और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे भी पेस्ट कर लिया। इसे बैक पे रखकर स्टिच करेंगे और इसे फ्रंट के ऊपर पलट लेंगे। तो बस ये बहुत ही इजी वर्क है, इसलिए ये सारा वर्क मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो। और ये देखें बस इस तरीके से ये सारा वर्क मैं कर लूँगी। चलें जब तक मैं ये नेकलाइन बना रही हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह की डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। मैं उस तरह की डिज़ाइनिंग करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये देखें मैंने पूरी नेकलाइन पलट ली है, प्रेस भी कर ली और ये देखें ये पलट कर इस तरीके से फ्रंट पर आई है ये नेकलाइन। और इसका सेंटर एरिया बंद करने के लिए एक पट्टी बनाई है, इसे 1 इंच बड़ा रखा है, बस रख के हमने साइज़ कर लिया, अपने साइज़ से 1 इंच बड़ी ये पट्टी बना दी और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच है। और ये इस तरह से मैंने बहुत सारा फैब्रिक लिया जिसे स्क्वायर में मैंने इस तरह से काट लिया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई 2.25 इंच है। अब इस पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से मैंने एक लाइन बनाई है, सेंटर बना लिया चौक से और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो गई इसके ऊपर। अब इसी सेंटर लाइन के ऊपर हम ये ट्रायंगल जो है ये स्टिच करेंगे। तो ये देखिए मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल को एक बार और फोल्ड किया तो ये कोन टाइप बन गया इसकी शेप, और इसको इस तरह से रख के स्टिच कर लेंगे इसी लाइन के ऊपर। बस ये जो कॉर्न हम बना के इस पे स्टिच कर रहे हैं इसके सारा जो फोल्डेड साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो ओपन साइड है उसे नीचे की तरफ रखेंगे। बस ये इसके अंदर एक ख्याल रखना है और इसी तरीके से हम इस लाइन के ऊपर स्टिच कर लेंगे ये सारे कॉर्न। ये देखें मैंने ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल को एक बार वो फोल्ड किया तो ये कॉर्न की शेप बन गई। बस इस तरह से हम स्टिच करते जाएंगे। बहुत इजी वर्क है ये, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसी लाइन के ऊपर ये सारी मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ये देखें मैंने सारी स्टिच कर ली और बस 1 इंच का गैप जो हमने ज़्यादा रखा था मार्जिन उसे छोड़कर और सारी ये कॉर्न इस तरह से स्टिच कर दी और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया। अब दूसरी कॉर्न भी हम इसी कॉर्न के ऊपर इस तरह से ही इसी डायरेक्शन में ऊपर रखकर इसके बिल्कुल बराबर में स्टिच करेंगे।
ध्यान रखिएगा कि कोन जो है मैं कोन के ऊपर रखकर स्टिच नहीं कर रही हूँ, उसके बिल्कुल बराबर में स्टिच कर रही हूँ। और कोन को कोन के बराबर रखेंगे तो इससे इन दोनों का साइज़ इक्वल बनेगा। ये देखें, बार बार हमें साइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहली वाली कोन के ऊपर ही दूसरी कोन रखी हमने और इसके बराबर में इस तरह से स्टिच लगा दी। बिल्कुल इधर बराबर में लगाएंगे हम, कोन के ऊपर नहीं लगाएंगे। ये देखें, कोन के ऊपर मैंने दोबारा दूसरी कोन बना के रखी है और उसके बिल्कुल बराबर में स्टिच लगा ली। इससे हमारी ये जितने भी कोन हम स्टिच कर रहे हैं, ये ट्रायंगल स्टिच कर रहे हैं, ये इक्वल साइज में हमारे स्टिच होंगे। और इनकी डायरेक्शन भी सेम रखनी है, जैसे पहले लाइन की रखी है इसी तरह से दूसरी लाइन की रखेंगे। और ये देखें, ये सारे स्टिच हो गए। बस ये पट्टी का 1 इंच का जो मार्जिन हमने ज़्यादा रखा था उतनी ही हमने नीचे से पट्टी को छोड़ दिया है और उसके ऊपर सारी कोन स्टिच कर ली हैं। इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैंने कट कर दिया। ये देखें, और ये देखें बिल्कुल मैंने बराबर बराबर रखकर स्टिच करी है, कोई कोन एक दूसरे के ऊपर रखकर स्टिच नहीं करी। आपको वाज़ेह हो गया होगा यहाँ पर। इसी तरीके से आपको स्टिच करना है। अब ये देखें, हम इसे साइज़ कर लेंगे इस तरह से। देखें, ये बिल्कुल मेरे जहाँ कट एंड हो रहा है वहाँ तक ही ये सारे ट्रायंगल स्टिच हुए हैं। अब इस नेक लाइन के ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ये नेक लाइन कैजुअल ड्रेसेस पे बहुत अच्छी लगती है, कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। आप प्लेन सूट पर भी बनाइए। और ये नेक लाइन इतनी शायद कैमरे में वाज़ेह नहीं हो रही है, लेकिन ये रियल में बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखें, जहाँ से मुझे ये स्लिट बंद करना है वहाँ पर मैंने ये पट्टी रखी है और इस तरह से नेक लाइन को उसके ऊपर रखकर स्टिच करना शुरू किया है। जितना भी इसका सिलाई था और मार्जिन था एक्स्ट्रा, वो सब हाइड हो गया। ये देखें, सिर्फ कोन नज़र आ रही है, एक्स्ट्रा फैब्रिक या उसकी सिलाई कुछ भी नज़र नहीं आ रही। और ये 1 पॉइंट का जो मैंने गैप रखा था उसके अंदर ये सारी कोन कवर हो जाएंगी। ये देखें, इस तरीके से कोई झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। आप भी सेंटर का मार्जिन जो है वो 1 पॉइंट ही रखिएगा। अब ये देखें, इस तरह से बिल्कुल कोन के बराबर बराबर जो कोन का हमने सिलाई का मार्जिन रखा था उसे इसके नीचे हाइड कर देंगे और इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। ये देखें, कोन का एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है और सिलाई है सब नेक लाइन के नीचे हाइड हो गई, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ ये कोन जो है यही नज़र आ रही हैं। कोन कह लें या ट्रायंगल कह लें, बहरहाल ये इस तरह से कोन की तरह खड़ी हो गई। अब इसके ऊपर इसी तरीके से टॉप स्टिच लगाकर इस नेक लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से कंप्लीट हो गई और ये कोन देखें सेंटर के अंदर इस तरह से खड़ी हो गई है। अब सेकंड इसकी जो सिलाई है वो भी हम लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इसके नीचे लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगाइएगा, लेकिन मैं जो ये लीव्स बना रही हूँ इसके अंदर लेस वगैरह इतनी सूट नहीं करेगी, तो इस वजह से मैंने इसमें लेस नहीं लगाई है। बस इस तरीके से ये नेकलाइन पे हम पूरे नेकलाइन पे सिलाई कर लेंगे और इसी सिलाई में हमें हमारी नीचे वाली जो पट्टी है वो भी स्टिच हो जाएगी। हमें नीचे कोई तुरपाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। अब ये देखें, ये जो कोन है या ट्रायंगल है, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये लीफ की शेप बन जाएगी इसकी। इस तरह से एक इसके कोने के ऊपर बिल्कुल इसकी नोक के ऊपर एक स्टिच लगाएंगे और बैक से पक्का कर देंगे ताकि लूज नहीं हो। ये देखें, ये कोन मैंने ओपन करी और इस तरीके से हम
रखेंगे और इसके बिल्कुल कोने के ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। और ये देखिए हमने कोन जो है बिल्कुल इक्वल रखी थी, तो हमारी जो लीव हैं वो बिल्कुल इक्वल बनकर आ रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बस इस तरीके से हम इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे और बैक से भी एक स्टिच लगा लेंगे, ताकि ये ओपन नहीं हो और लूज भी नहीं हो। इस तरीके से बस इस ट्रायंगल को हम इस तरह से ओपन करते जाएंगे और ऊपर की तरफ नेकलाइन की तरफ इसकी शेप रखेंगे, यानी डायरेक्शन रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे जो लीव्स हैं उनके ऊपर इस तरह से ये टांके लगा लिए हैं। और ये अब सेंटर के अंदर मैं ये स्टोन लगाऊंगी। ये कैप वाले स्टोन होते हैं, इन्हें कैप वाले नग भी कहते हैं, इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। अब इसके सेंटर में मैं इसे स्टिच कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर कैप होता है, तो ये इजीली जिस तरह से हम पल्स वगैरह अटैच करते हैं इसी तरीके से ये भी अटैच हो जाते हैं। इस तरह से देखें ये स्टिच हो गया। अब ये सेकंड भी मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। अगर आप ये नग नहीं लगा सकते स्टोन, तो आप इसकी जगह पल्स लगा लें। मीडियम साइज़ के जो पल्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। बस इस तरह से निडल को मैंने पास कर लिया। हाथों में पसीना आ रहा है क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हम फ़ैन ऑफ रखते हैं। तो बस इस तरीके से हम ये सारे स्टोन जो है वो स्टिच कर लेंगे। ये देखें, और इस तरह की डिज़ाइनिंग आप अपने कैजुअल ड्रेस में कीजिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। ये मैं एक हाई लो कुर्ती स्टिच कर रही हूँ, उसकी नेकलाइन मैंने बनाई है। और इसके भी बैक से इस तरीके से हम एक स्टिच और लगाएंगे, ताकि ये जो स्टोन है ये अपनी जगह फिक्स हो जाए, लूज़ नहीं हो। बस इस तरह से हम फ्रंट से और बैक से स्टिच लगाते जाएंगे और सेंटर के अंदर ये स्टोन हम ऐड कर देंगे। ये देखें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इतनी मेहनत पर एक लाइक तो बनता है। अल्लाह हाफिज़।